सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के पाक मीठे और जलाली नाम में आप सबको सलाम, शालोम, जय मसीह की। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ जिसने ये सुंदर समा दिया कि उसके वचन को शेयर कर सकूँ। और हम जैसा कि जानते ही हैं कि परमेश्वर ने हम कलीसिया को, हम विश्वासियों को अपनी एक योजना के अनुसार चुना है। जो आदि से परमेश्वर ने अपने भेद को गुप्त रखा हुआ था, उस भेद को आज कलीसिया के ऊपर जाहिर किया है। हम कितने भाग्यशाली लोग हैं, कितने धन्य लोग हैं जो परमेश्वर के घराने के लोग बन चुके हैं, परमेश्वर की प्रजा बन चुके हैं। हम उसके बेटे और बेटियां बन चुके हैं और उस मिरास के भागीदार हो चुके हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लिए भी है और हमें भी उसका सहभागी कर दिया गया है। अब हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। परमेश्वर के साथ काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें रखा है। और वो काम क्या है? परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो विश्वासी लोग हैं, जिन्हें परमेश्वर ने चुना है, हम जानते हैं कि हम अपनी इच्छा से प्रभु यीशु में नहीं आए हैं, प्रभु ने हमें अपने लिए चुना है। और परमेश्वर ने हम में वो गुण पाया है कि हम उसके अनुसार काम कर सकें। जो उसकी योजना है, उसकी योजना ये है कि जो चीज़ें, जो वस्तुएं, चाहे वो स्वर्ग की हैं, चाहे वो पृथ्वी की हैं, वो सब जो परमेश्वर से दूर हो चुकी थी पाप के कारण, उन सबों को प्रभु यीशु में उसने इकट्ठा करना है, अपनी प्रजा को अपने पास वापस लेकर आना है। और इस योजना में हमें उसने सहभागी किया है। तभी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और हमें परमेश्वर के उस खेत में काम करना होगा। हम मजदूर हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह जाते हुए तभी ये पैगाम देकर गए, तभी ये मैसेज देकर गए कि जाओ सारी सृष्टि के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ। तो यही परमेश्वर की हमारे लिए योजना है कि हम उसके खेत में पूरी ईमानदारी के साथ काम करें। और अगर हम परमेश्वर की इस योजना के अनुसार अपने जीवन को नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम परमेश्वर, जो गुण हम में परमेश्वर ने देखकर हमें चुना है, उस गुण के अनुसार हम अपने जीवन को आज भी नहीं जी पा रहे हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को आज भी नहीं समझ पा रहे हैं, हम अपने उसी पुराने मनुष्यत्व में जी रहे हैं, तो फिर परमेश्वर का क्रोध हम पर पड़ेगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर की उस योजना के अनुसार लोगों को यीशु मसीह के विषय में बता रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस मानव जाति के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। हमें सिर्फ यही नहीं बताना है कि यीशु मसीह चंगा करते हैं, यीशु मसीह कर्जों से आज़ाद करते हैं, यीशु मसीह जो हैं हमारे सारे दुखों तकलीफ़ों को दूर करते हैं। हमें इसके साथ साथ ये भी बताना है कि कैसे यीशु मसीह ने हमारे पापों से हमें छुटकारा दे सकते हैं, कैसे यीशु मसीह हमें श्रापों से आज़ाद कर सकते हैं, कैसे हमारा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ टूट चुका है, उस रिश्ते को दोबारा से यीशु के द्वारा ही हमारा जुड़ सकता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ये हमें बताना है लोगों को। क्योंकि वचन में लिखा है, अगर तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखने का मतलब क्या है? इसका यही मतलब है कि जैसा हमें किसी ने बताया है कि यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है, उसी तरह से अगर हम हर उस व्यक्ति को जिससे हमारी मुलाकात होती है, हम उसे यीशु मसीह के विषय में ना बताएं, तो उसे क्या पता लगेगा कि यीशु मसीह भी कोई है? क्योंकि उसने यीशु के विषय में सुना ही नहीं। और यही बातें सुनाने के लिए, ये वचन हमें लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभु परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है
क्या यीशु मसीह अपने चेलों को साथ नहीं लेकर जा सकते थे? लेकर जा सकते थे, लेकिन क्यों उन्हें छोड़ दिया? क्या यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना कर दी? प्रभु ने कहा, हे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं तुझसे ये नहीं कहता कि तू इन्हें भी उठा ले, वरन यह है कि उस दुष्ट से इन्हें बचाए रख। क्योंकि अभी परमेश्वर का काम पूरा नहीं हुआ था, अभी भी परमेश्वर का काम अधूरा है और उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हम लोगों को इस पृथ्वी पर रखा हुआ है। उस भली योजना को परमेश्वर चाहते हैं कि मानव जाति की जो एकता के लिए इस महान योजना के अनुरूप हम जीवन को व्यतीत करें। हम वैसा जिएं जैसा परमेश्वर चाहते हैं। हम प्रेम के साथ आपस में गठे रहें, हम एक जोड़ हो जाएं, एक शरीर, एक आत्मा हो जाएं हम, क्योंकि हम सबों का एक ही परमेश्वर है, एक ही बपतिस्मा, एक ही आत्मा है। तो हमारे विचार अलग अलग क्यों हैं? हम क्यों नहीं परमेश्वर की भावनाओं को समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? अगर हम आज भी उसी तरीके से जी रहे हैं जैसा मसीह में आने से पहले जीते थे, तो फिर क्या ज़रूरत थी परमेश्वर को हमें चुनने की? तो हम वहाँ पर ही ठीक थे। लेकिन अगर आज भी हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं है, आज भी हम आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे ही दौड़ रहे हैं, संसारिक बातों को ही पूरा कर रहे हैं, जो संसार कर रहा है वो ही हम कर रहे हैं, तो हम में और संसार में कोई फ़र्क नहीं है। फिर परमेश्वर भी पछताता होगा कि मैंने इन लोगों को चुना जो मेरे योग्य नहीं ठहर रहे। क्योंकि हमें परमेश्वर के विश्वास योग्य बेटे और बेटियां बनकर उसकी खेत में काम करना है और उन रूहों को जो अंधकार के वश में पड़ी हुई हैं आग में से झपट कर बचा लेना है। हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहना है, लोगों के डराने से नहीं डरना। जो कोई हमें घबराता है उसकी घबराहट से हमें नहीं घबराना। हमें परमेश्वर के कामों को करना है, चाहे हमें उसके लिए अपना प्राण भी देना पड़े। तो हमें परमेश्वर के विश्वास योग्य बेटी बेटियां बनकर उसके खेत में काम करना है। तो मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन बहुतों के लिए आशीष और बरकत का कारण होगा और इसे ज़रूर से आगे भी फॉरवर्ड करें, क्योंकि ये किसी मनुष्य की महिमा नहीं है, ये परमेश्वर की महिमा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कानों तक ये वचन पहुँचे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे।